इस श्लोक में महाराज 3 बार कृष्ण आया है। विलोक्यदूषितां कृष्ण 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 हिना, तीनों बार अलग कृष्ण। कृष्ण ने कृष्णा कालंदी में कालिया कृष्ण को देखा तो भगवान ने कहा अच्छा यहाँ बैठा है, इसके कारण प्रभु यमुना का जल जहरीला हो गया और उसका ये प्रभाव है कि पतंती परिभाखगा, ऊपर से अगर पक्षियां भी उड़ती हैं तो वो भी उसके जहर से नाराज नीचे गिर जाती है, कितना जहरीला है। भगवान ने कहा आप इसको निकाल के रहूंगा। तुरंत वहां पे कदम का पेड़ था, भगवान उस पे चढ़ गए, बॉल लेने के लिए गए, ऐसा भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन कदम पर भगवान चले गए। भगवान इसी कार्य के लिए गए और तुरंत वहां कूद गए। सारे ग्वाल बाल देखते देखते रह गए, अरे कान्हा तो क्या कर रहा है, गिर जाएगा नीचे, मर जाएगा। भगवान ने कहा अभी आता हूँ। भगवान बोलो बाल कृष्ण भगवान नीचे जब आए तो नाग पत्नियां जाग गई, कालिया नाग तो सो रहा है, कितना अच्छा बालक है। तो पूछ रही हैं कौन दिशा से तू आयो है बालक, कहाँ तुम्हारो गाँव है, कौन गिरी से आयो हाथ में, क्या तुम्हारो दिशा से आयो गोकुल है, माता यशोदा पिता कृष्ण अरे बालक तू यहाँ आया क्यों, तुझे नहीं पता हमारा पति जाग गया तो तुझे मार देगा, बड़ा खतरनाक है, इसलिए बेटा चले जाओ। कितनी अच्छी सूरत है तेरी, कितना सुंदर दिखता है। भगवान ने कहा उन्हीं से तो मिलने आया हूँ, तुमसे मिलने थोड़ी आया हूँ। कहाँ है, उठाओ उनको बुलाओ, बताना कृष्ण आया है। ऐसी बातें जब हो रही थी तो नाग जाग गया, कालिया नाग जागा, उसने फुंकार भरी और तुरंत भगवान कृष्ण पर झपट गया मारा। अब तो भगवान कृष्ण और कालिया नाग के बीच युद्ध हो गई मारा। भगवान ने देखते देखते कालिया नाग को ऐसा मारा, उसके फनों को रौंद डाला भगवान, उसके फनों से खून निकलने लग गया। भगवान ने उसके फनों को दबा दिया। नाग पत्नी ने देखा अरे भगवान क्या कर रहे हैं, तो भगवान की प्रार्थना करने लगे। न्यायो हि दंडाय शतावतारा खल निग्रह, हरिको सुतानां पितुल्य दृष्टे, भगवान आपने इनको दंड दिया, अच्छा किया। भगवान ने क्या अच्छा किया कि ये दंड के लायक हैं और आपने इन पे कृपा किया। भगवान ने कहा देखो खून बदन कर रहा है, मैंने कौन सी कृपा की। नागपत्नी ने कहा भगवान ऐसी कृपा आपने किसी पे नहीं की। ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या की, तब सिर्फ आपका एक पांव का अंगूठा ही छूने को मिला। भगवान शंकर ने कितनी तपस्या की, पांव का अंगूठा तक नहीं मिला, सिर्फ उसका चरणोदक गंगा सर पर रखने का अवसर मिला। प्रहलाद ने सब कुछ दान किया, तब भी सिर्फ एक ही पद आपने उसके सर पे रखा, और मेरा हमारा पति कितना सौभाग्यशाली है। आज आपने इतनी कृपा की कि अपने दोनों पद उसके
अपने दोनों चरण आपने हमारे पति के सर पर रख दिए हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। परंतु हे प्रभु एक बात ध्यान रखना कि पति प्राण पदीयता, इतनी भी कृपा मत कर देना कि पति के प्राण ही निकल जाए। ये भी ध्यान रखना प्रभु। न पारमेष्टम नरसापत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवः वांछित यदपाद रजत प्रपन्नः। ये प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, न योग न सिद्धि न मोक्ष, कुछ नहीं। बस आपके चरण रजों की, आपके चरण की रज हमें मिल जाएगा, बस इतना ही चाहते हैं। कालिया देखा शांत बैठा है, भगवान ने कहा कितनी अच्छी बातें कर रही है और ये दुष्ट कितना दुष्ट है। भगवान ने देखा थोड़ा शांत है तो भगवान थोड़ा अलग हो गया। आप लोग कहते हैं तो छोड़ दिया गया, इसको जैसे ही छोड़ा मारा तो बड़े बड़े गुस्से में इसने कहा, हे भगवान, भगवान ही कारण अनुग्रहम ही निग्रह मन्य से मैंने किया क्या। अब आप अनुग्रह करो या विग्रह करो, आपके हाथ में है, लेकिन मुझे कुछ बार का दंड दे रहे हो। भगवान ने कहा क्यों, तू यहाँ यमुना में क्यों आया, तूने इस जल में जहर क्यों भराया। नाग ने कहा कि भगवान आप ये बताओ सृष्टि को बनाता कौन है। भगवान ने कहा मैं बनाता हूं। हम नागों को किसने बनाया। भगवान ने कहा मैंने बनाया। हमारे मुंह में जहर किसने दिया। भगवान ने कहा मैंने दिया। तो जहर दूंगी तो जहर ही तो उगलूंगा, अमृत कहां से उगलूंगा। अमृत देते मैं अमृत उगलता, मेरी क्या गलती है। तो भगवान को बड़ा प्रसन्न हो गए। भगवान ये भी एक अच्छा बात निकला, इसने मेरी सृष्टि पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया। अगर आप जहर नहीं देते तो अमृत देते तो अमृत बोलता महाराज। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें जहर दिया है तो रहने के लिए कुछ तो स्थान भी तो दिया दिया। तुम वहां जाके रहते थे, रमणक द्वीप में रहते थे। महाराज वहां रहता, लेकिन गरुड़ महाराज जी उठा के ले जाते हैं। मेरे वंश के कितने नागों को लेके मार के ले जाते हैं। उनके भय से यहाँ आया हुआ है। सौरी मुनि का साथ लगा है तो गुरु महाराज जी यहाँ नहीं आते, इसलिए यहाँ आया हुआ है। तो हे परमात्मा तुमने कृपा करी दी। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय परमात्मने। अब आपने इतनी कृपा कर दी तो उतनी कृपा और कर दो। गुरु महाराज जी को समझा दो, फिर मैं वहीं रमणक द्वीप में चला जाता हूँ। भगवान ने कहा समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, तुम्हारे फोड़ों पे जो मेरे पद के चिन्ह बन गए हैं इनको देख ही गुरु उठाएगा नहीं तो हाथ जोड़ेगा। कालिया अब तुम पर मेरी कृपा होगी, अब तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा मालिक मैं हूँ और जिसका मालिक मैं हूँ उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। फालतू कुत्ते को तो कोई भी मार देता है, लेकिन पालतू को मार के देखिए उसका मालिक फिर रहने नहीं देगा। तो अब तुम अभी था तो फालतू, अब हो गया पालतू, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। ऐसी भगवान ने दिव्य लीला वहां पर की। इधर महाराज जब गोपियों तक जब बात पहुंची, सारे ग्वाल बाल दौड़ के घर पहुंच गए। नंद बाबा से यशोदा सब वहां पहुंच गई। कृष्ण ने आज कालिया दह में छलांग लगा दी है तो यशोदा मैया रो रही है। भगवान ने कहा कालिया को अभी ऊपर चलना है, सब चिंतित हो रहे होंगे। तो कहा कि महाराज आप मेरे फोनों में बैठ जाओ, सब एक साथ ऊपर जाएंगे। हम तो भगवान धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। ऊपर जैसे आए तो ग्वाल बालों को भगवान का दर्शन हुआ और ग्वाल बाल चिल्लाने लग गए, खुश हो गए। हे नागन थेले नागन थेले नागन थेले
आगे न थैया तेरो कृष्ण
से भगवान को आते हुए देखा तो सभी यशोदा से नंद सभी को प्रसन्न हुए। भगवान कालियानाग से उतरे, कालियानाग तो रमणक द्वीप चले गया, लेकिन सबसे पहले अभी भगवान का आलिंगन बलराम जी ने किया। क्योंकि हे परीक्षित, ये 100 फणों वाला नाग कालिया जी और ये बलराम जी 1000 फणों वाले हैं। तो नाग का जहर नाग ही उतार सकता है, तो सारा जितना जहर था सारा बलराम जी ने अपने में ग्रहण कर लिया। अब तो अंधेरा हो गया, सब लोग वहीं ठहर गए। इतने में जंगल में आग लग गई। आग लगी तो सारे परेशान, क्या किया जाए। भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद कर दो, आग ठीक हो जाएगा। और हे परीक्षित, भगवान ने देखते ही देखते सारी आग को पी लिया, मंडल को पी लिया। हाँ परीक्षित, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अग्नि भगवान के मुख से ही तो निकली हमारा। इसके पश्चात हे परीक्षित, भगवान ने पलंबासुर का उद्धार